गुड इवनिंग गाइज। आज क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बनिक रसायन का परिचय, इसका छठा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा हमारा जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है और आज इस लेक्चर में हम आईयूपीएसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में हमें पढ़ना है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी जो है इसे 1958 में इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट एसोसिएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ, इस एसोसिएशन ने विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए एक क्रमबद्ध पद्धति स्थापित की जिसे कहा गया आईयूपीएसी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस पद्धति को हम जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का जो दूसरा नाम है वो है जिनेवा पद्धति। इस पद्धति में लिखे गए नामों को हम यौगिकों के आईयूपीएसी नाम कहते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण हैं वो 3 भागों में किए जाते हैं। पहला, जिसे कहते हैं हम वर्ड रूट, मतलब शब्द मूल या मूलाक्षर। दूसरा कहा जाता है सफिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुलग्न। और तीसरा होता है प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं हम पूर्व लग्न। ठीक है, तो शब्द मूल या मूलाक्षर ये क्या होते हैं? शब्द मूल जो होते हैं यह किसी भी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु स्थित होते हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर किसी कार्बन श्रृंखला में 1 कार्बन है तो वहाँ मिथ होगा, 2 कार्बन है तो क्या होगा, उसके जो वर्ड रूट होंगे वो होंगे एथ। अगर 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो जो उसका शब्द मूल होगा वो होगा प्रो। कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 4 है तो उसके जो वर्ड रूट होंगे वो होंगे ब्यूट। 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन और 10 होने पर डेक। चूँकि हमें यहाँ 10 ही तक यूज करने हैं, इससे ज़्यादा जो है कार्बन श्रृंखला पूछी ही नहीं जाती। लेकिन फिर भी अगर 11 है तो वन डेक, 12 है तो डूडेक, 13 होने पर ट्राइडेक और अगर 18 है तो ऑक्टाडेक, 14 हुए तो टेट्राडेक, इस तरह से पेंटाडेक, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। आगे भी जानना हो तो C19 अगर कार्बन परमाणु की संख्या 19 है तो हम इसको कहते हैं नॉन डेक। क्या कहते हैं? नॉन डेक। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 20 है तो हम इसे कहते हैं आई कोस। क्या कहते हैं? आई कोस। ठीक है, इसी तरीके से 21 है तो हेने आई कोस। अगर 22 है तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। 30 होने पर हम कहते हैं कार्बन परमाणु की संख्या अगर 30 है तो इसे कहते हैं ट्राइयाकोंट। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 30 है तो ट्राइयाकोंट कहते हैं। 40 होने पर हम कहते हैं टेट्राकोंट और कार्बन परमाणु की संख्या अगर 50 है तो कहते हैं पेंटाकोंट। और अगर 100 है, अगर कितना है 100, तो इसे हम कहते हैं हेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है इसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए वर्ड रूट का यूज किया जाता है। दूसरा, जैसा कि हमने कहा सफिक्स, अनुलग्न जिसे कहते हैं, तो यह अनुलग्न भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है प्राथमिक अनुलग्न। तो ये जो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं ये आपके इसे जैसे कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं वे इसको शो करता है। मतलब कि किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के आबंध को व्यक्त करता है आपका प्राइमरी सफिक्स। तो यदि यौगिक में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है
या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जो प्राथमिक अनुलग्न मतलब प्राइमरी जो सफिक्स होता है वह एन सिंगल बॉन्ड वाले का, डबल बॉन्ड वाले का इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का होता है आइन। ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डों की संख्या एक से अधिक होती है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक होती है तो क्या कहते हैं कि दो को हम कहते हैं डाई, दो को हम क्या कहते हैं डाई, तीन को हम कहते हैं ट्राई, और चार को कहेंगे टेट्रा। इसी तरीके से इसको आधे शब्दों में हम क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है जिसको हम कहते हैं द्वितीयक, तो जो द्वितीयक अनुलग्न होता है यह यौगिक में उपस्थित उसके क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है? क्रियात्मक समूह को। जैसे इसका क्रियात्मक समूह एल्कोहल हो गया। ठीक है, क्रियात्मक समूह जैसे आपका हो गया एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक या ईथर। तो ये जो है जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, सेकेंडरी जो सफिक्स होता है, यह यौगिक में उपस्थित उसके क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। और इस क्रियात्मक समूह पे हमने वीडियो अपने पिछले लेक्चर में बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिएगा कि हमने उस पर सारे आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, उस पर हमने वीडियो बना रखा है। ठीक, तो तीसरा जो टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? तो यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में ऐसे बहुत से ग्रुप होते हैं जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, या ऐसे समूह जिन्हें हम क्रियात्मक समूह नहीं मान सकते। ऐसे समूहों को हम कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। और यही प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं वह हमारे कहलाते हैं पूर्वलग्न। यही प्रतिस्थापी समूह पूर्वलग्न या प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है। और जब हम IUPAC नॉमिनेशन करते हैं, मतलब नामकरण जब करते हैं, तो इसे वर्ड रूट से पहले लिखते हैं, शब्द मूल से इसे हम प्रीफिक्स को क्या कहते हैं? पहले लिखते हैं। देखिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व, जिसमें पूर्व लग्न आता है, मतलब ये शब्द के पहले जुड़ेगा। और सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, यह शब्द के बाद में जुड़ेगा। अब IUPAC बनाते कैसे हैं, उसके कुछ रूल हैं। जैसे पहले रूल में आपका है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है वो है दीर्घतम श्रृंखला का चयन। सबसे बड़ी श्रृंखला का जो चयन है वो दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहले कि इस श्रृंखला में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या हो वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। मतलब हम ऐसे श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सीधी अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो कार्बन के कितने परमाणु टोटल आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। और अगर हम इसको इधर से देखें, मतलब इसके ब्रांच शाखा जो निकली है उधर से देखें, पार्श्व साइड से अगर इसका जो है हम चयन करें तो देखें कार्बन की जो परमाणुओं की संख्या है वो 1 2 3 4 5 आ रही है। अब 4 कर वाला अधिक है कि 5 वाला? तो अधिकतम तो मैक्सिमम तो 5 वाला है। तो हम इसकी जो चयन होगा इस श्रृंखला का वो कैसे करेंगे? मैक्सिमम वाला। तो हमारी जो श्रृंखला बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन वाली श्रृंखला बनेगी। और इस श्रृंखला से बाहर जो ये कार्बन है, ये जो बाहर कार्बन होगा ये किसी ग्रुप का काम कर लेगा, ये पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी जो कि ग्रुप का काम कर लेगी। अब इसके साथ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ा है या कोई ग्रुप हो सकता है जुड़ा हो। दूसरे में क्या होता है कि कार्बन परमाणु बराबर अगर है, अगर मतलब हमने सीधे काउंटिंग किया कार्बन परमाणुओं की संख्या, या हमने पार्श्व चयन किया और दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर इक्वल आ गई, तो हम देखेंगे जिसमें साइड चयन अधिक हो, इसमें साइड चयन अधिक होते हैं उनकी हम क्या करते हैं? श्रृंखला बनाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ये जो सीधी श्रृंखला है हमारी, इसमें भी कितने कार्बन है? 7 कार्बन। और अगर ये पार्श्व श्रृंखला का चयन करें तो इसमें भी 7 कार्बन है। लेकिन अगर देखा जाएगा तो सीधी श्रृंखला में हमारा जो साइड चयन है वो 1 है केवल। ठीक है, लेकिन अगर इस श्रृंखला में देखा जाए तो हमारे साइड चयन देखिए 1, ये श्रृंखला हमारी ये बन रही है, ये श्रृंखला बन गई। अब साइड चेन इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो साइड चेन कितने हो गए? 2। साइड चेन हमारे हो गए 2,
तो इसलिए काउंटिंग वाला जो हम श्रृंखला चयन करेंगे वो ये वाला चयन करेंगे। तीसरा जो रूल होता है हमारा कि हम अगर श्रृंखला में डबल बांड, ट्रिपल बांड या कोई क्रियात्मक समूह हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर डबल बांड, ट्रिपल बांड या कोई आपका क्रियात्मक समूह होता है तो उसे हम उस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें अगर हम देखें तो सीधे देखने पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं आपके, और साइड में देखें तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन दिख रहे हैं। बट हमें क्या करना है, जहाँ डबल, ट्रिपल या क्रियात्मक समूह लगा है उसको हमें श्रृंखला के अंदर लाना है। तो इसलिए हम काउंटिंग क्या करेंगे, श्रृंखला इस तरीके से करेंगे कि ताकि डबल बॉन्ड हमारा श्रृंखला में आ जाए, भले कार्बन की संख्या उसमें क्या हो, कम हो। इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले को श्रृंखला लिया। अगर इधर से लें तो देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, और अगर इसे इधर हमने इस डायरेक्शन में मोड़ दिया तो 1 2 3 4 ही आएंगे, 4 ही कार्बन आएंगे। तो इसलिए हमने ये लंबा वाला लिया, हमारा लंबा भी हो गया और डबल बॉन्ड वाले भी आ गए। इसी तरीके से अगर दूसरा देखें इसमें तो यहाँ पे देखो ग्रुप जो जुड़ा है, अगर हम इसे सीधे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आ रहे हैं। बट हमें यहाँ पे ग्रुप दिखा है तो ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, श्रृंखला का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसकी श्रृंखला का चयन इस तरीके से करेंगे कि अगर अभी इसका चयन हम इस डायरेक्शन में करें, अगर इसका चयन हम इस डायरेक्शन में करें तो एक ग्रुप केवल मेरा आ रहा है। कितने ग्रुप आ रहे हैं, केवल एक ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो हो रहे हैं, बट ग्रुप कितने आ रहे हैं, केवल एक, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका इधर चयन करते हैं, मतलब ये श्रृंखला चयन करते हैं, तो देखिए हमारे इसमें दो ग्रुप आ गए। जो दोनों ग्रुप लगे थे वो दोनों इस श्रृंखला के अंदर आ गए, ठीक है, और कार्बन की संख्या भी 6 हो गई। तो हमें ऐसा चयन करना है जिसमें ग्रुप भी क्या हो, उस श्रृंखला के अंदर आ जाए। इसके बाद हम जब चयन कर लेते हैं तो चयन करने के बाद हम उसके नंबरिंग करते हैं, ठीक है, जिसे हम काउंटिंग कहते हैं। नंबरिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके भी कुछ रूल हैं। जैसे जिधर से साइड चेन व फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास हो। जिधर से साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला और क्रियात्मक समूह नज़दीक आते हों, हमें काउंटिंग हमेशा उधर से ही करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने श्रृंखला दी 1 2 3 4, अब इधर अगर इसे हम इधर से काउंट करें, ठीक, 1 2 3, तो हमारा तीसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप आ रहा है, CH3 मेथिल ग्रुप तीसरे नंबर पे आ रहा है। और अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4, तो हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो दूसरा नंबर वाला नज़दीक है कि तीसरा नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला, तो हमारा ये वाला जो श्रृंखला है ये हमारी क्या है, सही है। तो काउंटिंग हम क्या क्या करेंगे, जिधर से ग्रुप या साइड चेन हमारा नज़दीक पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर 2 एल्किल ग्रुप समान स्थिति पर हों तो हम क्या करते हैं, तो अगर 2 एल्किल ग्रुप हमारे समान स्थिति पर हों तो उसकी नंबरिंग हम, ठीक है, किस अनुसार करेंगे, देखिए। जैसे एक यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हमारे इधर हो गए, और इधर से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप लगा है, और इधर से भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और इधर में भी हमारा तीसरे नंबर पे ग्रुप लगा है एथिल। कौन, इधर मेथिल लगा है, इधर कौन सा ग्रुप लगा है, एथिल, ठीक है। अब मेथिल अगर ग्रुप देखें हम, CH3 जो हमारा लगा है, तो वह एक ही ग्रुप हमारा लगा है CH3, लेकिन C2H5 हमारा क्या है, इसकी में नंबरिंग क्या है, ज़्यादा है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, मेथिल से ज़्यादा है। मेथिल में 1 कार्बन है, एथिल में क्या है, 2 कार्बन है। एथिल में हमारे 2 कार्बन है। इसलिए अब चूंकि मेथिल इधर है, एथिल, तो हम जो बड़ा वाला कार्बन परमाणु वाला ग्रुप है उसे हम क्या करेंगे, वरीयता देंगे। तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से एथिल वाला नज़दीक पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब काउंटिंग हम इस साइड से आपका करेंगे जिधर से हमारा एथिल क्या पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है। अगर प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हों तो हम इस अनुसार ABCD के अनुसार, ABCD का आप इसका मतलब छोड़ दीजिए, क्या हम करेंगे ABCD, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए। अगर प्रतिस्थापी समान समूह पे हो, जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी एक क्लोरो है और यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रोमो। इधर दूसरे नंबर पे क्लोरो है, इधर दूसरे नंबर पर ब्रोमो है, तो हम सबसे पहले किधर से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम हैलोजन फैमिली की, और जो है हैलोजन फैमिली जो हमारा है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये हम इसका ये ग्रुप देखते हैं, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसको कहते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं।
तो इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे ब्रोमो की ज़्यादा है, ठीक है, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से ब्रोमो वाला हमारा नज़दीक पड़ेगा। तो काउंटिंग इसकी हम इधर से करेंगे जिधर से ब्रोमो हमारा क्या पड़ेगा, नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। या इसी को ABCD के अनुसार हमने लिख लिया है, ABCD मतलब B फॉर ब्रोमो और C फॉर क्या आ गया, क्लोरो। तो पहले ब्रोमो आ रहा है, फिर क्लोरो आ रहा है। अगला होता है यदि प्रतिस्थापी तथा एल्किल ग्रुप दोनों किनारों से समान दूरी पर हो। कोई प्रतिस्थापी हो और कोई एल्किल ग्रुप हो और दोनों किनारों से समान दूरी पर हो, तो हम किसको वरीयता देंगे, तो हम वरीयता देते हैं प्रतिस्थापी की ओर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे एक प्रतिस्थापी लग गया मिथिल, और यहाँ से दूसरे नंबर पे आपका लग गया क्लोरो। प्रतिस्थापी दे दिया हमारा क्लोरो और एल्किल ग्रुप दे दिया हमारा मिथिल। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, प्रतिस्थापी मतलब क्लोरो, जिधर से हमारा क्लोरो नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। हम मतलब मेन ग्रुप आपका क्लोरो यहाँ पे हो जाएगा, तो क्लोरो जिधर से आपका प्रतिस्थापी नज़दीक पड़ेगा, काउंटिंग हम उधर से करेंगे, ना कि जिधर से एल्किल ग्रुप नज़दीक पड़े। अगला होता है यदि 2 से अधिक प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह हों, तो नंबरिंग हम उस ओर से करेंगे जिस ओर से उनकी स्थितियों का योग कम हो। अब जैसे इस टाइप से यहाँ पे ये श्रृंखला आपकी दे रखी है, यहाँ पे देखा जाए तो अगर इस टाइप से हम 1 2 3 4 इधर से काउंटिंग कर रहे हैं इस साइड से, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिथिल लगा है, तीसरे नंबर पे मिथिल लगा है और छठे नंबर पे मिथिल लगा है, ठीक है। बट अगर इधर से काउंटिंग देखा जाए इस साइड से, तो यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे और छठे नंबर पे लगा है 2 5 6, तो 2 5 6 हो गया 13 और 2 3 5 हो गया 11, ठीक है। तो कम किधर है, 11 पे, तो काउंटिंग हम इसलिए किधर करेंगे, इस साइड से। या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिधर से ग्रुप जो है ज़्यादा संख्या में नज़दीक पड़े। जैसे यहाँ पे जो क्रम है वो 2 3 6 का क्रम है, ठीक है, और इधर का जो क्रम है वो क्या पड़ रहा है, 2 5 और 6 का। तो 2 3 6 वाला नज़दीक पड़ेगा कि 2 5 6 वाला नज़दीक पड़ेगा, तो 2 3 6 वाला नज़दीक पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप काउंटिंग हम इधर से करेंगे जिधर से ये जो है ग्रुप हमारा जो ग्रुप है वो जिस काउंट नंबरिंग पे जुड़ा है वो नज़दीक पड़े। अगला आता है कि यदि साइड चेन पार्ट्स श्रृंखला में कोई ब्रांच निकली हो, कोई शाखा निकली हो और उस पर नंबरिंग हम किधर से करते हैं, तो जो मुख्य श्रृंखला होती है हमारी, ठीक है, नंबरिंग हम हमेशा उधर से ही करते हैं। अब जैसे देखा जाए तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे देखें तो हम अगर इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। और इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ग्रुप है, पहला ग्रुप हमारा यहाँ पे जो मेथिल एल्किल ग्रुप है वो दूसरे नंबर पे जुड़ रहा है, फिर यहाँ 5वें नंबर पे जुड़ रहा है। तो हम इसको मेन जो है श्रृंखला किसे मानेंगे, तो यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन की लंबी श्रृंखला यही आ रही है और ये आपका एक ग्रुप का काम कर रहे हैं, तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे, काउंटिंग हम इधर से ही कर लिए। अब इसका नॉमिनेशन हमें करना होता है, तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है मिथिल, तो हमने लिखा 2 मिथिल। 5वें नंबर पे हमारा देखिए यहाँ पे 2 श्रृंखला जुड़ रही है, ठीक है। पहले पे आपके पहले के साथ जो जुड़ रही है वो हो गई, यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन पे होता है एथिल, और इस एथिल के साथ एक जुड़ा है मेथिल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, और 8 पे होता है ऑक्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड में हो इसलिए हो गया ऑक्टेन। तो इसका नॉमिनेशन हम इस तरीके से करते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। हालांकि ऐसा इस आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो इसका IUPAC हम इस तरीके से ही करेंगे। अगर सेकेंड व ट्रिपल मतलब डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों किनारों से समान दूरी पर हों, तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं, सेकेंड बॉन्ड की ओर से, ठीक है। अगर किसी स्ट्रक्चर में, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों, तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी स्ट्रक्चर में मौजूद हैं तो काउंटिंग हम हमेशा सेकेंड बॉन्ड की ओर से करते हैं, ठीक है। मतलब जिधर से सेकेंड बॉन्ड हमारा क्या डबल बॉन्ड हमारा क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड आपका क्या है, 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक पहले कार्बन के बाद आ रहा है, इधर से देखें तो 1 2 3 4 तीसरे कार्बन के बाद आ रहा है।
हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, डबल बॉन्ड हमारा इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो इसलिए काउंटिंग हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे, ना कि इधर से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में आपने IUPAC में श्रृंखला का चयन और नंबरिंग करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसका नाम नॉमिनेशन करना, किस तरीके से इसका नॉमिनेशन हम करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्रिप्शन आप लोग थोड़ा बढ़ाइए ताकि जो है चैनल ग्रोथ कर सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।